गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोग जो हैं कि पांचवी कविता किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस कविता को देखने वाले हैं। असल में ये जो है हम लोगों को वाचन प्रेरणा दिन के दिन लेना था, मगर हम लोगों ने इसको आज ले रहे हैं। असल में आजकल आप लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ कम है। अच्छी अच्छी जीवनियाँ, अच्छी अच्छी किताब हमें पढ़नी चाहिए, मगर आजकल मोबाइल के ज़माने में किताब से काफ़ी दूर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पांचवी कविता किताबें कुछ कहना चाहती हैं, इसके माध्यम से सफ़र हाशमी हमें पुस्तक वाचन करने से होने वाले लाभ, इसके बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। इनका जन्म 12 अप्रैल 1954 में दिल्ली में हुआ है और मृत्यु 2 जनवरी 1979 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। सफ़र हाशमी नाटककार, कलाकार, निर्देशक, गीतकार और कलाविद हैं। इनकी किताबें मच्छर, पहलवान, पिल्ला, राजू और काजू आदि प्रसिद्ध रचना है। लेखक इस कविता में संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने का काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से हाशमी जी पाठक को किताब की दुनिया की सैर करा रहे हैं। कवि किताबों के माध्यम से मानव की मन भावनाओं का व्यक्त कर रहे हैं। अब हम लोग जिंदगी में किताब का साथ और किताब का सहयोग और किताब के साथ में क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। पहले कविता पढ़ते हैं। किताबें करती है बातें बीते ज़माने की, आज की कल की, एक एक पल की। खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताब में खेती लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों का बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। लेखक इस कविता के माध्यम से आपको कुछ कहना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि किताबें करती है बातें बीते ज़माने की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की। लेखक क्या कहते हैं कि किताब हमसे बातें करती हैं। भूतकाल, बीता हुआ जमाना की बातें करती हैं, आजकल की जानकारी मिलती है, आने वाली कल की जानकारी किताबों के माध्यम से मिलती है। किताबें हमें एक एक पल की जानकारी देते हैं, चाहे खुशी हो या चाहे गम हो। फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? असल में किताब जो है फूलों के बारे में भी जानकारी देते हैं, साथ साथ मनुष्य कभी कभी क्रूर व्यवहार करता है और क्रूर व्यवहार करने के बाद जो भी चीज़ों का उपयोग करता है, मनुष्य अपना जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए
किस प्रकार निरपराध मनुष्य के ऊपर बम बरसा देता है, इसका वर्णन किताबों के माध्यम से मिलता है। जीत की, हार की, प्यार की, मार की, क्या तुम नहीं सुनोगे। इसके साथ साथ किताब जो है विजय यात्राओं के बारे में बताता है, लोगों के हार के बारे में बताता है। और मनुष्य तुम क्यों नहीं इस किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे, ऐसा लेकर बोल रहे हैं। जीवन में लोग सफल हुए हैं, उनकी जीवनियाँ, कहानियाँ। जो जीवन में असफल रहे हैं उनके जीवनियाँ, कहानियाँ, और उसके बाद वो निश्चित मुकाम तक कैसे पहुंच गए हैं, इसके बारे में जानकारी हमें किताब के माध्यम से मिलती है। और इसीलिए लेखक बोलते हैं कि क्या तुम किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे। इन किताबों की बातें, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबें में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबें में झरने गुनगुनाती हैं, परियों के किस्से सुनते हैं। अब हम लोग किताब के बारे में ही देखते हैं। अब चिड़िया चिव चिव करती, कौवा काव काव करता है, कोयल कू कू करती हैं। अब हम शहर में भागदौड़ जिंदगी में इस प्रकृति के अलावा सीमेंट के जंगलों में रहते हैं। अब यहाँ पर पक्षियों की आवाज़ तो सुनाई देती है, कभी कभार पक्षी नहीं दिखाई देते या है ही नहीं है, मगर कोयल कुहू करती, इतना तो पता है किताब के माध्यम से। कोयल का वर्णन किसी ने नहीं देखा, पक्षियों का वर्णन किसी ने नहीं देखा। हम किताब के माध्यम से ही इन सब चीज़ों की प्राकृतिक सौंदर्य देख पाते हैं। खेतों की हरियाली के दृश्य, अगर अभी ये समय में हम अगर गांव की तरफ जाते हैं, पहाड़ियों में पीले फूल आते हैं, मैदानी प्रदेश में पीले फूल आते हैं, उसके ऊपर सवेरे 2 बिंदु गिरते हैं या बारिश की बूंदें गिरती हैं, उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो मानो ऐसा लगता है मोती चमक रहे हो। धरती ने पूरा पीला अंबर ओढ़ के लिया, ऐसा लगता है पीली साड़ी सोने के जैसा, पूरा सोने जैसा दिखता है। ये सब हमें प्राकृतिक वर्णन जो है किताबों के माध्यम से ही मिलता है। झरने, अब इतना तो पता है कि हम झरने, जैसे ऊपर से झरना गिरता है तो माने दूध बहता हुआ ऐसा दिखता है, सौंदर्य फोटो में हम लोग देखते हैं। अब ये चित्र जो है हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष लाने का काम किताब करता है। परिया की, अभी आपने बचपन में पढ़ी कि नहीं पता नहीं, परियों की कहानियाँ बताने का काम किताब करता है। किताब में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। इतना ही नहीं, किताब जो है कि रॉकेट किस प्रकार बनाया जाता है, साइंस के सिद्धांत जो भी हैं वो किताबों में हमें दिखाई देते हैं। किताबों का कितना बड़ा संसार है, असीमित संसार है। एक एक लेखक की हम अगर किताब पढ़ना चाहें, जीवनी पढ़ना चाहें, जिन्होंने किताब, तो हमारी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है, किताबें पढ़ के खत्म नहीं हो सकती। किताब असीमित संसार का भंडार है, जिसे जितना ज्ञान ले सकते हो उतना ले। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किताबों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, और उसकी कोई सीमा नहीं है, किताब कितने भी पढ़ते हो। मगर आजकल इंटरनेट मोबाइल के ज़माने में किताबों का पढ़ने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। आजकल हम किताब भी मोबाइल में ही पढ़ना पड़ते हैं। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। और
लेखक यही बोलते हैं कि क्या एक विचार में नहीं करना चाहोगे। किताब तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे बताना चाहती हैं, तुमसे तुम्हारे पास रहना चाहती है, तो क्या आप उन किताबों में गुम नहीं होना चाहोगे। इसीलिए लेखक बोलते हैं कि किताब जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साथी है, दोस्त है, जो सुख दुख में बाहर आने के लिए काम आते हैं। ज़िंदगी में कौन से मोड़ पे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, उस रास्ते से कैसे बाहर निकलना चाहिए, इसकी जानकारी देने का काम हमें किताब करता है। इसी तरह से लेखक ने किताब के साथ में क्यों दोस्ती करनी चाहिए, किताब के साथ में क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सही से सुना होगा। आगे का स्वाध्याय जो है हम लोग अगले हफ्ते में इसका देखेंगे। ओके बाय।